अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम एक बात बहुत दफ़ा सुनते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे जब मैंने बात सुनी तो बड़ा एक मुझे लगा कि इस इशू पे हमें बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि रिलेशनशिप में लोग आने के बाद चेंज हो जाते हैं। ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत से पार्टनर्स इसी बेस पे उनके दरमियान बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं और इवन सेपरेशन तक बात चली जाती है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे हम पूरा नहीं उतर पाते हैं। जब हम कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली मैं बात करूँगी टीनेजर्स से, कि टीनेजर्स जब एक रिलेशनशिप को देखते हैं, स्पेशली क्योंकि हम मीडिया को बहुत ज़्यादा इन है, मीडिया को बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसे अपने जहन पे सवार करते हैं। नेटफ्लिक्स पे बहुत से सीजन्स ऐसे हैं कि हम फैंटेसी की दुनिया को फैसिनेट करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में हम अगर पार्टनर भी बना रहे हैं तो हम उसी फैंटेसी की दुनिया में रहेंगे। नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें रियलिटी से दूर कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है अपने दूसरे पार्टनर को समझना, चाहे वो मेल फीमेल को है या फीमेल का मेल को है। जब तक आपकी आपसी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को स्मूथ लेकर नहीं चल सकते हैं। तीसरी चीज़, हम कहते हैं जी ताल्लुकात में तब्दीली आ जाती है। तो देखें, इस पे बड़ा एक ज़बरदस्त सी बात है। जैसे हमेशा हमारा बचपन नहीं रह सकता, हमेशा जवानी नहीं रहती और ना ही हमेशा बुढ़ापा रह सकता है, यानी वक्त एक सा हमेशा नहीं रहता। वक्त की लहरें जो वेव्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमारा रिलेशनशिप एक जैसे रहे। देखें, एक ही चीज़ अगर हम रोज़ देखें ना, एक ही ड्रामे का सीरियल अगर आप एपिसोड रोज़ देखें तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे रिलेशनशिप, हमारे ताल्लुकात भी ऐसे हैं कि उसमें चेंजेस आना बहुत ज़रूरी हैं। कभी आपको पता है आपके मेल पार्टनर का मूड बहुत ज़्यादा हाई है तो दूसरे पार्टनर ने थोड़ा लो रहना है। इसी तरह अगर फीमेल का हाई है तो मेल ने थोड़ा लो रहना है। यानी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स तक, हमने लिमिट से नीचे नहीं जाना। दूसरी चीज़, जब आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अगर वो कोई गलत एक्ट भी कर रहा है तो फॉर द टाइम बिंग आप खामोशी इख्तियार कर लें। उस टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करें कि वो उस वक्त गलत था। यानी अगर एक इंसान गुस्से में है तो उस गुस्से में उसकी तलाफ़ी मत करें, उस गुस्से को ज़रा नॉर्मल होने दें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि आप यहाँ पे गलत थे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाती हैं। और ताल्लुकात में चेंजेस आने की एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं। जॉब चेंज होती है, फैमिली है जी, फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं, सास के साथ रिलेशनशिप, भाई के साथ, बहनोई के साथ, ये सारे जो रिलेशनशिप हैं ये चेंज होते हैं। इनके चेंज होने से भी जो मियाँ बीवी का रिलेशन है या दो पार्टनर्स का आपस में रिलेशन है वो चेंज होता है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि रिलेशनशिप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तब्दीली आ रही है उसको मुस्बत तरीके से एक्सेप्ट करें, और अगर आपको लग रहा है वो नेगेटिव है तो उस पर काम करें। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पार्टनर्स उस चीज़ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं, मैरिज काउंसलर से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि बड़ा ज़रूरी है, हम हर जगह ये चीज़ कहते हैं कि शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग भी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के माइंडसेट को समझ सकें। जब हम एक दूसरे के माइंडसेट को समझते हैं तो हम अक्सर जो अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं उनको भी स्टेबल तरीके से लेकर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।